नमस्कार साथियों, मैं के.एस. रंगील अवसर क्लास जूनियर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तो बच्चों, अपन ने कक्षा 8 के अंदर जो पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं अपन ने पढ़ ली है। परिमेय संख्याओं के अंदर जो गुणधर्म के सवाल है, दो एक सवाल दे रखे थे 1.1 के अंदर, अपन ने वो वाले कर लिए हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 2, इसके 2.1 और 2.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने अभी तक इन दोनों को नहीं देखा है, पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप सबसे पहले उन्हें देखिए, ताकि जैसे आप कंटिन्यू देखेंगे तो पूरे कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप अच्छे से मैथ सीख जाएंगे। तो बच्चों, पहले वाले वीडियो देखिए, लिंक होगा उसके अंदर, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट जैसे आप सर्च करोगे अवसर क्लासेज, इस नाम से जैसे सर्च करोगे अवसर क्लासेज जूनियरा, इस नाम से जैसे सर्च करोगे जूनियरा, तो यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बनी होगी, प्ले लिस्ट बनी है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, कक्षा 8 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। इस प्ले लिस्ट में जैसे जाओगे आपको सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। तो कक्षा 8 के जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं, 10-12 वीडियो बनाए, जिसके अंदर परिमेय संख्याओं को अपन ने सीखा है और परिमेय संख्याओं के अलावा एक चर वाले रैखिक समीकरण को अपन ने सीखा है। तो माय डियर, देखना नहीं भूले। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी पहली बार इस चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि इन क्लासों का प्रॉपर फायदा उन तक भी पहुंच सके। तो आज माय डियर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ते आज, 10वां चैप्टर जो अध्याय नंबर 10 है, घातांक और घात, इसके कुछ सवाल करते हैं। अध्याय नंबर जो 10 है, अध्याय नंबर 10 कक्षा 8 के लिए अध्याय नंबर जो 10 है, अध्याय नंबर 10 ये कहता है घातांक और घात। इसके कुछ सवाल करेंगे अपन, घातांक और घात, इसके कुछ सवाल अपन करेंगे। इससे पहले अपन सीख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो घात होती है, पावर होती है, वो किसे कहते हैं, आधार क्या होता है। अगर ये बात अपन जान जाएंगे तो अपन इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। मैं इंक भर लेता हूँ, इसके अंदर इंक खत्म हो गई शायद। तो माय डियर, अपन इस चैनल पे इतना बेहतरीन कंटेंट अपन देने जा रहे हैं। आप सच बता रहा हूँ, अगर 1-2 बार इन वीडियो को देख लिया जाए और प्रॉपर नोट्स बना लिया जाए तो आप लोगों को कहीं पे भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सुविधाएं जो एक कोचिंग के अंदर मिलती हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पैसों के अभाव में या कुछ संसाधनों की कमी की वजह से बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं। उनमें इंटेलिजेंस तो काफी अच्छी होती है, लेकिन वो बच्चे संसाधनों के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने जो मुहिम चलाई है, इसके अंदर हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देना चाहते हैं। बस आपका केवल एक ही काम है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें। इससे हमें माय डियर मोटिवेशन मिलता है, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हमें केवल आप लोगों का प्रेम प्यार चाहिए। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। हम इतना बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहीं आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से आपको कुछ नोट लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे के पूरे माय डियर आपके लिए नोट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एक एक टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक्स की थीम को समझाते हुए। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं, गुरुजी हम प्रश्नावली का काम कहाँ से करें, गुरुजी तो जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पासबुक अलाउ नहीं करते हैं। अब वैसे अलाउ भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पासबुक अलाउ नहीं है। प्रश्नावली का काम कहाँ से करे, हो सकता है कुछ प्रश्न गुरुजी ने समझाए, गुरुजी ने उदाहरण समझा दिए, गुरुजी ने क्या समझा दिए, उदाहरण को समझा दिए, एक आधे उदाहरण समझा दिया, लेकिन प्रश्नावली के सवाल अपन को नहीं आए। तो फिर क्या करे, जब पासबुक भी यूज में नहीं लेने दे रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करे। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको आपके लिए हम हर प्रकार की सुविधाएं आपके घर बैठे आप एंजॉय कर सकते हो। और मैथ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, ना कि ऐसे गीत की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स इज म्यूजिक, म्यूजिक यानी कि संगीत है,
मैथ्स एक संगीत है, और संगीत कैसे सुनते हैं? एंजॉय के साथ सुनते हैं, क्या बोर होकर सुनते हैं? नहीं। तो बस वही बात है कि मैथ्स को हमेशा एंजॉय करिएगा, मैथ्स को एंजॉय के साथ जीजिएगा, लाइफ में जीना सीखिए, मैथ्स के साथ जीना सीखिए, तो सब कुछ बेहतरीन होगा। अगर दिन की शुरुआत मैथ्स से होती है तो वो दिन काफी अच्छा निकलता है। तो माय डियर, गणित बोर नहीं समझना चाहिए। छोटे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर उनके जो किसी के द्वारा या तो देखा दिया जाता है कि गणित भूत है, भूत भूत की तरह डर लगता है गणित से। अरे गणित से कतई डरना नहीं है। गणित से, गणित के साथ जुड़िए, गणित से प्यार दीजिएगा। जितनी आप इससे मोहब्बत करोगे, जितना इससे लगाव लगाओगे, उतनी ही ज्यादा आप तक गणित आने की कोशिश करेगी। अगर बच्चों आप इससे अभी से डरोगे तो लास्ट तक पे आप 10th क्लास के बाद में गणित को छोड़ जाओगे और फिर आर्ट्स की तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, आगे नौकरी के लगने के लिए जो पेपर होंगे, फिर वहां गणित आएगी, फिर आप डरेंगे। आखिरी में गणित तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़ोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आज इससे डर जाओगे तो कल को क्या होगा? कल को आपका भविष्य, कल को आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। तो माय डियर, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी से जो प्रश्नावली आपके दे रखी है, देखो चीजें होती है। अपन जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान आप तो फिर क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा कि हमेशा हंस से हंस से पूर्ण की ओर जब चलते हैं, एक शिक्षण सूत्र होता है हंस से पूर्ण की ओर, पूर्ण की ओर। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमेशा चीजों को कैसे सीखना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना चाहिए। और छोटे छोटे टुकड़ों में यही सिखाना है जो अपने जो एनसीईआरटी है उसका उद्देश्य भी यही है। शिक्षा विभाग भी यही चाहता है कि बच्चों को छोटे छोटे, जैसे कक्षा 6 के अंदर है, कक्षा 6 में संख्याओं के बारे में दे रखा है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं दे रखी है। लेकिन जैसे अभी जाते 7-8 के अंदर जाते हैं, इन्हीं का विस्तार मिलेगा। जैसे कक्षा 10 के अंदर पहला पेपर दे रखा है, वास्तविक संख्या दे रखा है, तो वास्तविक संख्याओं से पहले जो संख्याएं आती है उन्हें भी वहां पे रिपीटेशन कर रखा है। तो बस यही है कि अपन को अंश से पूर्ण की ओर एकदम से, अगर कक्षा 6 के अंदर ये पूर्ण वास्तविक संख्याएं देखेंगे तो बच्चा थोड़ी सीख पाएगा, तो वो वाले सीखे। तो माय डियर, आप लोग अभी से है ना, छोटी छोटी जो चीजें जितनी भी बताई जा रही है और यहाँ जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उन्हें कंटिन्यू लिखिएगा। प्रश्नावली का काम घरों की पासिंग में से नहीं करने देते हैं, कोई बात नहीं है, पासबुक में से नहीं करना चाहिए। वास्तव में हम भी यही सलाह देंगे आपको, पासबुक में से काम नहीं करना है। अगर आपने पासबुक का सहारा लेकर के अभी काम कर लिया तो आगे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग अवसर क्लासेज जूनियरा को ज्वाइन करिए, अवसर क्लासेज जूनियरा को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे प्रत्येक सवाल समझाया जा रहा है, प्रत्येक सवाल के अंदर यूज में आने वाला जो कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या गणित है, उसे यहाँ पे समझाया जा रहा है। और चीजें अगर समझ ली जाए तो याद करने से ज्यादा बेहतर चीजों को समझना चाहिए, और चीजें लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहेगी। तो माय डियर, ज्यादा समय वक्त में खराब नहीं करूंगा और अपने शुरू करते हैं घातांक और घात। तो करते हैं स्टार्टिंग घातांक और घात। इसे समझते हैं। सबसे पहले तो घातांक क्या होती है इसे समझते हैं माय डियर। तो अपन देखते हैं a की पावर m, a की पावर m, इसके अंदर जो नीचे लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं माय डियर? इसको आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? बेस बोलते हैं। और जो a के माथे पे बैठा है इसको क्या बोलते हैं? ऊपर, इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? घात बोलते हैं। और जो a के ऊपर माथे में बैठा है इसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय डियर? पावर बोलते हैं। और इसे पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो कैसे रहेगा? पढ़ने का जो तरीका है माय डियर वो रहेगा a की घात m, a की घात m। यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में कोई पढ़ना चाहेगा तो ऐसे पढ़ेगा a की पावर m, ऐसे पढ़ेगा a की पावर m, ऐसे पढ़ेगा। जैसे उदाहरण हो सकते हैं माय डियर, अगर मैंने लिखा है 2 की पावर 3, इसको पढ़ने का तरीका सिंपल है, 2 की पावर कितना है? 3 है। अब एक बात समझिएगा, a की पावर m का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a की पावर m करने का मतलब है माय डियर, a को कितनी बार गुणा करना है, स्वयं से कितनी बार गुणा करना है? m बार गुणा करना है। कितनी बार? m बार गुणा करना है। देखो a की पावर, अगर मैं a गुणा a कितनी बार करता हूं मैं?
एम बार करता हूँ, कितनी बार, एम बार करता हूँ, तो इसे लिखा जाएगा माय डियर ए की पावर एम लिखा जाएगा। अगर मैं ए को 3 बार गुणा करता हूँ, ए गुणा ए गुणा ए कितनी बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ, तो इसको लिखा जाएगा ए की पावर 3 लिखा जाएगा। माय डियर आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे ए की पावर एन करता हूँ, इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि ए गुणा ए गुणा ए गुणा कितनी बार हो रहा है, एन बार हो रहा है माय डियर। कितनी बार हो रहा है, एन बार हो रहा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3, इसका मान निकालना है तो आपको घात को देखना है, घात को देख करके पता लगाएंगे कि 2 को कितनी बार गुणा करना है। यहाँ पे घात कितनी है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 का 3 से गुणा कर लेंगे और इसका जो आंसर दे देंगे कितना दे देंगे, 6 दे देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधार को डायरेक्टली घात से गुणा नहीं करना होता है माय डियर, आधार को घात से डायरेक्ट गुणा नहीं करना होता है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आंसर देते हैं, 2 की पावर 4 पूछे तो इन दोनों का गुणा करके आंसर दे देते हैं, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा माय डियर। घात और घात को समझना जरूरी है। जब भी अपन किसी घात को देखें, सबसे पहले तो आधार की पावर में कितनी घात लग रही है उस घात को देखना चाहिए। जितनी घात लग रही है उतनी बार आधार को स्वयं से गुणा करना है। देखो 2 की पावर 3 लगा है, 2 की पावर 3 लगा है, अपन ने देखा सबसे पहले घात को कितनी पावर है, ये 3 है, इसे कितनी बार गुणा करेंगे माय डियर, 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। देखो 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का जो मान होगा माय डियर वो कितना होगा, 8 होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 6 दे रहे थे, 2 की पावर 3 का मान 6 दे रहे थे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं, घातांक में प्रश्न कैसे आएंगे, ऐसे पूछेगा माय डियर वो 2 की पावर, कथन के अंदर पूछ ले 2 की पावर 3 का मान 6 होता है, फिर आपसे पूछेगा क्या ये सत्य है, क्या सत्य है, तो क्या लगाओगे माय डियर, 2 की पावर 3। बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज नहीं है घातांक वो क्या करेंगे, 2 गुणा 3 कर देंगे, 6 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा माय डियर। इसलिए कह रहा हूँ घात को समझिएगा, पावर को समझिएगा। पावर सबसे पहले तो मान निकालने के लिए इस पावर को देखिएगा, जितनी पावर है उतनी बार आधार को स्वयं से गुणा करना है। देखो यहाँ पे m पावर थी तो आधार को स्वयं से कितनी बार गुणा किया, m बार गुणा किया। ये देखिएगा a की पावर m है तो आधार को कितनी बार गुणा किया स्वयं से, m बार गुणा किया है। तो माय डियर आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन ने कुछ नियम सीख लिए थे, पहले घातांक के कुछ नियम होते हैं माय डियर, घातांक के कुछ नियम होते हैं, ये नियम अपन ने सीख लिए थे। आज अपन कुछ सवाल करते हैं, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे कुछ नियम जो काम में आएंगे वो अपन साथ के साथ समझाते जाएंगे। तो देखिएगा एक चीज और अपन ने देखी थी कि ऋणात्मक जब घातें आती है माय डियर, जैसे अपन ने प्रतिलोम या इनवर्स का कंसेप्ट सीखा था माय डियर, प्रतिलोम या इनवर्स इसको बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं, और इनवर्स का कंसेप्ट अपन ने देखा था माय डियर, इनवर्स भी इसको बोलते हैं प्रतिलोम। जैसे मुझे निकालना है, अगर 1/3 लिखा है तो माय डियर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इनवर्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 इनवर्स लिख सकता हूँ। अगर मुझे माय डियर 1/4 का मान निकालना है, 1/4 निकालना है तो इसको मैं माय डियर ये भी लिख सकता हूँ 4 की पावर -8। और इसको देखो अगर मैंने 5 इनवर्स लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माय डियर 1/5 लिख सकता हूँ। अगर मैंने 17 का इनवर्स लिखा है तो माय डियर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/17 लिख सकता हूँ। अगर मैंने इनवर्स निकालने का मतलब है उस संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है माय डियर, संख्या को उल्टा करना है, केवल काम इतना करना है, संख्या को उल्टा कर देना है। देखो ये इनवर्स का कंसेप्ट था, जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर -7 लिखा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसे क्या करूंगा, इसे -7 है तो इसको मैं कहाँ ले आऊंगा, नीचे ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7 बन जाएगा, 1/2 की पावर 7 बन जाएगा। अगर ये उल्टा लिखा होता 3 की पावर
अगर ये ऐसा लिखा होता 1/3 लिखा होता तो इसको लिख सकता था मैं 3 को ऊपर ले जा करके और क्या लगा देता, केवल यहाँ पे माइनस लगा देता। ऐसे ही कुछ प्रश्न देखिएगा, प्रश्नावली 10.1, इसके प्रश्न हल करते हैं अपन। प्रश्नावली 10.1, इसके कुछ सवाल करते हैं अपन माय डियर। पहला सवाल दे रखा है अपने, पहला जो सवाल है वो दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, इसमें दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है माय डियर, इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे देखो 3 की पावर -2, इसका मान निकालना है माय डियर। 3 की पावर -2 का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो 3 की पावर -2 का मान कैसे निकालेंगे माय डियर। इसको हल करने के लिए अपन एक नियम काम में ले सकते हैं। देखो घातांक के अंदर अपन ने नियम पढ़ा था, चूंकि a की पावर -m, अगर a की पावर -m लिखा है तो इसको माय डियर अपन लिख सकते हैं 1/m की पावर में m लिख सकते हैं। जैसे इस पे आधारित कुछ सवाल अपन देख सकते हैं। अगर मैंने लिखा है 2 की पावर -7 लिखा है माय डियर, तो इस माइनस चिन्ह को हटा करके क्या लिख सकता हूं मैं, इस माइनस चिन्ह को हटा करके लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं। और इसकी पावर में कितनी है, 7 है, तो 7 लिख सकता हूं। माय डियर आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। a की पावर -m को अपन लिख सकते हैं, इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो 1/a कर देंगे, इस a को नीचे ले आएंगे और m को पावर को ऐसे लगा रखेंगे। देखो अगर मुझे a की पावर -3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माय डियर, 1/a की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो ये कुछ नियम है घात और घातांक का, इसे ध्यान रखिएगा। a की पावर -m होगा उसको ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माय डियर ये नियम लगाएंगे अपन। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 को कहाँ ले आऊंगा मैं, बटे में ले आऊंगा, और इस 3 को जैसे 1 के बटे में लाए तो माइनस चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, केवल 2 रहेगा। अब कौन सा नियम लगा सकते हैं, देखो घातांक का एक और नियम पढ़ा था अपन ने, चूंकि a/b की पावर यदि m हो तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं माय डियर, अलग अलग करके घात लगा सकते हैं। देखो मैंने सबसे पहले इस माइनस के चिन्ह को हटाना चाहा, माइनस के चिन्ह को हटाना है तो जो भी आधार होता है उसको बटे में ले आओ। ये देखो जो भी बेस में था इस माइनस के चिन्ह को हटाना है तो किसमें लेके आएंगे, इसको बटे में ले आएंगे। इतना काम कर लेंगे अपन यहाँ से। दूसरा नियम कहता है कि अगर a/b में कोई संख्या लिखी है और उसकी घात m हो तो इस घात को क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग वितरण कर सकते हैं। इसके हिस्से में भी m आएगा और इसके हिस्से में भी कितना आएगा, m आएगा। तो देखो यहाँ माय डियर ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1 की पावर 2 लिख सकते हैं माय डियर, और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 होगा। अगर निकालना नहीं आता है तो इसे निकाल सकते हो माय डियर। 1 स्क्वायर करने का मतलब होता है 1 गुणा 1 करना है, कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है, मैंने कहा था घात को देखना है, जितनी घात लगी है उतनी बार आधार को गुणा करना है। यहाँ 3 की पावर में 2 लगा है तो 3 को कितनी बार गुणा करूंगा, 2 बार गुणा करूंगा, और ये कितना हो जाएगा माय डियर, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, 1/9 आएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे मेरी बात। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न लिखा है इसमें माय डियर, सेकंड नंबर का प्रश्न जो लिखा है इसमें समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है माय डियर। देखो सेकंड जो प्रश्न है इसमें लिखा है -4 की पावर में इसका मान निकालना है अपन को, -2 का मान निकालना है। अभी अभी मैंने कहा था कि अगर एक ही पावर में माइनस का m लगा हो तो अपन क्या करते हैं, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए जो भी आधार होता है उसको कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे और पावर को ऐसा वैसा रखेंगे। देखो
जो भी आधार है, यहाँ आधार कौन सा है, माइनस के कितने हैं, माइनस के कितने हैं बच्चों, माइनस के 4 है, इसको ले आएंगे ऊपर नीचे। और यहाँ पे देखो माय डियर, यहाँ से इस माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, देखो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, घात केवल कितनी रहेगी, 2 रहेगी। देखो देखो माय डियर, अपन इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ए की पावर ए बटे बी की पावर यदि एम लिखा है तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये अपन ऐसी का है नियम। देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहां से देखिएगा माय डियर, 1 की पावर 2 और -4 की पावर 2 अलग अलग कर सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी अजीब बात है। अब कुछ नहीं करना है, देखो -4 की पावर 2 का मान निकालना है। अभी अभी मैंने कहा था कि आधार की पावर घात जितनी लग रही है, जितनी घात हो उतनी बार आधार को गुणा करना है। इस -4 को कितने बार गुणा करूंगा यार, 2 बार गुणा करूंगा। तो देखो गुणा का नियम अपन ने सीखा था, कक्षा 6-7 के अंदर सिखाया गया था कि माइनस गुणा माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 4 गुणा 4 करेंगे कितना होगा मेरे डियर, 16 होगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा इसका 1/16 आ जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल लिखा है इसने, तीसरा सवाल लिखा है माय डियर, तीसरा सवाल लिखा है 1/5 की पावर माइनस 1/2 की पावर 1/2 की पावर -5 लिखा है, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। देखो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो भी घात के अंदर माइनस चिन्ह लग रहा है इसे हटाना है, और इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं माय डियर, इस आधार को नीचे ले आएंगे और घात को ऐसा वैसा रखेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, यानी कि इसका उल्टा किया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं मानू, 1 मानू तो 1/a ही तो किया है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। जब माइनस के चिन्ह को हटाते हैं माय डियर, माइनस के चिन्ह को हटाते हैं, अगर ये a/b में लिखा है, देखो a/b की पावर यदि माइनस का m लिखा है माय डियर, ऐसा हो सकता है a/b की पावर यदि माइनस का m है, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। मतलब इसको क्या लिख देंगे माय डियर, b/a लिख देंगे, और इसे क्या लिखेंगे, m। तो यहाँ देखिएगा 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस चिन्ह को हटाऊंगा तो 2/1 लिखूंगा, और ये हो जाएगा अपने पास में 5। यहां से क्या करेंगे माय डियर, अपन ने पहले कहा था कि a/b की पावर यदि m है तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो माय डियर, 2 की पावर कितना 5 अलग से हो जाएगा, 1 की पावर 5 अलग से हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब है आधार को कितने बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है। अब जब 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो मान कितना आएगा, 32 आएगा माय डियर। ये हो जाएगा अपने पास में 32 बटे कितना हो जाएगा, 1 की पावर 5 का मतलब होता है माय डियर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। कितनी बार करना है, 5 बार गुणा करेंगे। 1 का पहाड़ा एक बार 1 आएगा, 1 का पहाड़ा एक बार 1 आएगा, और कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1, और 32/1 का मतलब होगा 32। आशा करता हूं बात कंप्लीट समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे माय डियर। अगला सवाल जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आप लोगों को गणित यहाँ पे सिखाई जाएगी, और यदि आपने विश्वास करके इसको पढ़ लिया, कंप्लीट जब सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि वाकई में आपने एक बिल्कुल सही जगह पे ज्वाइन किया है, और आप लोग खुद कहेंगे कि अब हमें किसी प्रकार की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ना तो 9th क्लास में जरूरत पड़ेगी, ना 10th क्लास में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पूरे कंसेप्ट सीख लीजिए, कहीं पे भी कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माय डियर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।